मेरा नाम है सूरज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 11। तो वीडियो ही बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहना और ये वीडियो आपके 2 साल बचा सकती है, तो कृपया वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके भी 2 लोग होंगे। जैसे एक लोग होगा कि हाँ मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपने पढ़ाई स्कूल जाता हूँ, घर पे आता हूँ, होमवर्क करता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ और बाकी थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लेता हूँ, तो उसे नहीं लेना चाहिए कोचिंग। लेकिन जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता है उसे कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। और ऐसा मत करना पैसे के चक्कर से, ले लेना कोई भी कोचिंग, ऑनलाइन बैचेज़ हैं तो वो भी ले लेना। जैसे कुछ ऑनलाइन बैचेज़ हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप PW का एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गया है, अर्जुना नीट या अर्जुना जेई क्लास 11 की पूरी प्रिपरेशन कराते हैं फुल डिटेल। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, मैं एक्सपीरियंस। तो आपको अगर ऑनलाइन बैच लेना है तो अर्जुना नीट ले लीजिए, क्लास 11 पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना और फटाफट से ले लो। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 8 जून से, तो बिल्कुल भी भाई मिस मत करो, नहीं तो लेट हो जाओगे, फिर आपका क्रिएट हो जाएगा बैकलॉग। बैकलॉग के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले बात कर लेते कोचिंग लेना चाहिए या नहीं। जिसको कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाता है वो मत ले, लेकिन जो नहीं मेंटेन कर पाता उसे कोचिंग ज़रूर लेना चाहिए। कोचिंग में आपको देखिए कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे DPP हो गया, लेक्चर पूरा बताएंगे आपको डिटेल में, उसके बाद DPP देंगे, क्वेश्चन सॉल्व, आप 1-2 बुक प्रेफर कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्लास 11 बहुत अच्छे से जाएगा और इसी तरह से क्लास 12 भी अच्छे से आप चला पाएंगे। तो बात हमने कर ली है कोचिंग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाता है उसे नहीं लेना चाहिए, जो नहीं मेंटेन कर पाता उसे बिल्कुल ज़रूर से लेना चाहिए। आपको सीधा एक पूरा लेक्चर प्लानर मिलता है, पूरे टेस्ट का प्लानर मिलता है, आप बाकायदा टेस्ट देंगे, हर 15 दिन पे टेस्ट होते हैं फिज़िक्स वाला पे, तो आप दे सकते हैं। फिज़िक्स वाला के बैचेस बहुत ही औसम है, मैं उनसे पढ़ चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। और कोई भी कोचिंग ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, फिज़िक्स वाला का भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग है। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में भी कंसिस्टेंसी, वो हैंडल तो आपके ही, रिमोट कंट्रोल तो आपके ही हाथ में है ना। तो जैसे आप लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आते हैं या लाइव लेक्चर आते हैं, बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। तो क्या होता है, आप सोचते हैं बाद में देख लूँगा और वो बाद कभी नहीं आएगा, तो आपको फिर दिक्कत होगी। इससे आपका क्रिएट हो जाएगा बैकलॉग, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर बैकलॉग एंड में आपको स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत टाइम है मेरे पास, लेकिन सच में टाइम नहीं है। आपको आखिरी के 3-4 महीने में लगेगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने पूरा साल बर्बाद कर दिया। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझ जाएंगे आप और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आप बैकलॉग नहीं चाहते हैं क्रिएट होना, तो आपको एकदम कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, लाइव लेक्चर देखने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, बाई चांस कभी कुछ होता है, आपके कुछ पर्सनल इमरजेंसी आ जाती है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अगले वीक कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, मंथ एंड में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उसको कर लीजिए, आज नहीं किया तो दूसरे दिन ज़रूर कर लीजिए या 2-3 दिन के अंदर उसे कंप्लीट कर लीजिए, बैकलॉग मत होने दीजिएगा। और अगर जिसका ये है कि घर पे नहीं हो पाता है, ऑनलाइन नहीं समझ में आता है, वो ऑफलाइन कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर ले अपने हिसाब से। कोचिंग आप मुझसे अच्छी जानते होंगे, अगर आपको फ़िज़िक्स वाला की कोचिंग अच्छी लगे आप वो ज्वाइन कर लीजिए। फ़िज़िक्स वाला का पाठशाला खुल चुका है, 20 शहरों में चल रहा है कोचिंग ऑफलाइन, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई LN का जो भी कोचिंग अच्छी लगे, बात करते हैं आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी कोचिंग ज्वाइन करने के बाद। तो पहला है, आपके पास नोट्स बनाने के लिए एक अच्छी सी कॉपी होनी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी की, वो भी 400-500 पेजेस की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पतली से ले आए तो वो 1-2 चैप्टर में ही भर जाएगा। तो आप एक अच्छी सी कॉपी ले लीजिएगा 400-500 पेजेस की, उसमें आप अच्छा सा पूरा नोट्स लिखेंगे, पूरा हर चीज़ डिटेल में लिखेंगे। फिर आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स
जब बना लेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और जैसे लेक्चर प्लानर आपको मिलेगा, जैसे आज एक लेक्चर हुआ तो उस लेक्चर के बाद डीपीपी आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको डीपीपी दे दिया जाएगा, आप डीपीपी के क्वेश्चन लगाएंगे। 15 क्वेश्चन होते हैं डीपीपी में, आपसे मान लीजिए 10 ही लगते हैं, 5 नहीं लगते हैं, तो आप डीपीपी के सॉल्यूशन देख सकते हैं। ऑफलाइन में वहाँ सेंटर पे मौजूद होते हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाते हैं, तो आप उससे देख सकते हैं। और आपको एक रफ कॉपी और एक डीपीपी सॉल्व करने के लिए अलग से कॉपी, तो पर सब्जेक्ट आपको 4 कॉपी लगेंगी। एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी, एक फुल डिटेल नोट्स बनाने के लिए, और एक रफ और एक डीपीपी की। तो हर सब्जेक्ट का 4, मतलब आपको लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 12 कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 12 कॉपी अभी के लिए, जैसे जैसे आपकी कॉपीज़ ख़त्म हो जाएंगी आगे भी ज़रूरत ऐसे पड़ती रहेगी। उसके बाद आते हैं पेन, तो पेन तो आप जानते हैं। उसके बाद हाइलाइटर आप ज़रूर प्रयोग करें, जैसे जहाँ भी हाईलाइट करना हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो हाईलाइट कर लीजिए उसको। बाकी और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर ऑनलाइन कोचिंग ले रहे तो फ़ोन तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा सुविधा है तो आप लैपटॉप या टैबलेट ले सकते हैं। और अगर आपको जैसे ऑनलाइन लेक्चर करते हैं तो आपको आइज़ में प्रॉब्लम होगी, तो आप एक स्क्रीन वाला चश्मा ले लीजिए, देख लीजिए अपने हिसाब से, एक चश्मा ज़रूर ले लीजिएगा। जब ऑनलाइन लेक्चर देखें तो वो चश्मा ज़रूर। बात आती है हाउ टू मेक नोट्स। तो नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, जब आप लेक्चर देख रहे होंगे उसी समय आपको नोट्स बनाने हैं। पूरा हर चीज़ लिखना है उस नोट्स में, डिटेल नोट्स। उसके बाद लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको डीपीपी सॉल्व करना है। ऐसे जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तब आपको संडे के दिन पूरा उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही बनाइएगा, बाद के लिए मत डालिएगा, बाद में कभी नहीं बना पाएंगे, आपके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। प्लस उसके बाद टेस्ट उसके ज़रूर दीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन बैच लेते हैं तो उसमें भी आपको टेस्ट मिलते हैं, और अगर ऑफलाइन लेते हैं तो उसमें भी टेस्ट मिलते हैं। तो टेस्ट ज़रूर, टेस्ट मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं बुक कौन कौन सी रिक्वायर होंगी। तो भैया देखो, बुक के लिए बहुत से लोग बहुत सारी बुक बताते हैं, लेकिन अगर आप कोई पर्सनल कोचिंग में इनरोल्ड हैं तो आप उस कोचिंग की मॉड्यूल लगाइए, एनसीईआरटी करिए, लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, इनफ है। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मॉड्यूल इनफ है। एनसीईआरटी मॉड्यूल, एनसीईआरटी, नोट्स, रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन, इतना इनफ है। आप इतना कर ले गए 2 साल तक, आपका नीट में या जेईई में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दूसरा हो गया, अब डीपीपी को सॉल्व कैसे करना है। पहले तो एक आप कॉपी बनाइए डीपीपी को सॉल्व करने के लिए। उसमें अपना क्वेश्चन नहीं लिखने हैं आपको, बस उसके सॉल्यूशन लिखने हैं। और पूरा सॉल्यूशन लिख के, ऐसा नहीं सिर्फ ए बी मार्क कर दिया, नहीं, पूरा सॉल्यूशन लिख के उसके बाद ए मार्क करके फिर करेक्ट करना है। और जितने भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए उसको लिखिए, दिस इज क्वेश्चन नॉट सॉल्व बाय मी। उसके नीचे वो वीडियो सॉल्यूशन देख के या सेंटर पे जाके पूछ के उसके सॉल्यूशन लिखने हैं। और जितने सॉल्यूशन थोड़े आपको टफ लगे उसके लिए एक आप अलग से नोटबुक बनाइए, हर सब्जेक्ट की अलग अलग। उसमें लिखिए कि हाँ ये मेरे मिस्टेक है। हर चैप्टर वाइज आपकी मिस्टेक की नोट्स बननी चाहिए, ताकि क्या हो, रिवीजन के समय आपको सिर्फ वही मिस्टेक की नोट्स पढ़ के चले जाएंगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स। अब बात कर लें आपको पूरी कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है पूरे 11th में और आगे चल के 12th में भी। तो अभी आप 11th में हो तो आप 11th का देख लो। 11th में पहली तो बात है कि अगर आपसे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, आपको एक पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है, लेक्चर मिस मत करिएगा। हर सब्जेक्ट के हर लेक्चर देखिएगा, हर चैप्टर के हर लेक्चर, हर डीपीपी सॉल्व करना है, मॉड्यूल के क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हैं। और बिल्कुल भी बैकलॉग मत आने दीजिएगा, ये बैकलॉग बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ही है बैकलॉग। तो बैकलॉग अगर आप ला देते हैं तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली। इससे क्या होगा, आपको पिछला जो आता होगा तो बैकलॉग के टेंशन में वो भी भूलेंगे, आगे का भी नहीं कर पाएंगे। इससे बढ़िया बैकलॉग आने ही मत दो। और बाई चांस 1-2 दिन का आता है तो उसे उसी वीक में ख़त्म करो, उसको नेक्स्ट वीक के लिए मत छोड़ो, आगे के लिए मत छोड़ो।
और तीसरा चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं, सोशल मीडिया है। तो जैसे आप, क्या होता है, कुछ फालतू ऐप्स को हटा दो, गेम तो खेलो ही ना। इंस्टाग्राम हो गया, रखो कोई बात नहीं, लेकिन अपने अंदर एक वो लाओ कि हाँ मुझे गोल क्लियर रखोगे तो आप खुद ही कर पाओगे। ऐसा नहीं अनइंस्टॉल ही मार दो, नहीं, इंस्टाग्राम में रखे रहो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको ज़्यादा विजिट मत करो। दिन भर में 5 मिनट जब आप हाँ लगे कि हाँ मैंने 7-8 घंटे पढ़ लिया है, अच्छे से अपना सब काम कर लिया, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट देख लो, इससे ज़्यादा नहीं, आदत नहीं बननी चाहिए। और चौथा डिस्ट्रैक्शन है कि कोई भी XYZ से दोस्ती बना लेना, फिर प्यार के चक्कर में चले जाना, ऐसा नहीं करना है। पहली बात, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। 11th-12th मेरे से भी गलतियाँ हुई थी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको 11th-12th में मैं तो बोलूँगा गर्ल बेस्ट फ्रेंड बनाओ ही मत, सबसे बढ़िया है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और सच बताऊँ, 12th के बाद आपके कोई दोस्त, मिनिमम 1 ही 2 दोस्त से बात हो रही होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं दोस्ती में टाइम बर्बाद करके। मैं भी पहले सोचता था कि ये दोस्त बहुत काम आएंगे, सबसे दोस्ती, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 12th के बाद सच बता रहा हूँ, 1-2 दोस्त से बात हो रही होगी, वरना वो भी नहीं। तो ये सब के चक्करों में मत पड़ना, और लड़कियों के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना। और लड़कियों के लिए भी कि लड़कों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। और दोस्त भी बनाओ तो मेल हो तो मेल से ही दोस्ती बनाओ, फीमेल हो तो फीमेल से ही दोस्ती बनाओ, और पढ़ाई की बातें करो, ज़्यादा फालतू नहीं। अगर आपके लिए गोल क्लियर है, गोल सबसे बड़ी चीज़ है, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आपकी गोल क्लियर होगा तो ये सब आप खुद ही नहीं करना चाहोगे, ये करोगे तो पूरा साल बर्बाद होगा, लेक्चर उक्चर सब बेकार हो जाएगा, पूरा साल ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब के चक्करों में नहीं पड़ना है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या इस वीडियो में मैंने जाना। पहला है कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें। तो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हो तो कोचिंग मत ज्वाइन करो, अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते तो कोचिंग ज्वाइन करो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग, अगर ऑनलाइन करते हो तो भी उसमें दिक्कत है, और अगर कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही नहीं मेंटेन हो तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। दूसरा है कि क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगी, वो मैंने बता दिया है। तीसरा है नोट्स कैसे बनाना, लेक्चर के साथ ही आपको नोट्स बनाने हैं, चैप्टर एंड होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद बुक कौन सी, अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल हो तो आप उसकी मॉड्यूल ले लो, और कोई फालतू बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, NCERT पढ़ लो, मॉड्यूल कर लो, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा DPP कैसे, DPP की एक अलग कॉपी बनानी है, उसमें DPP के हर सॉल्यूशन लिखना है, और लिखना है हाँ DPP 1 सॉल्व कर रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन लिखिए। जो भी मिस्टेक हो, मिस्टेक की कॉपी अलग बनाइए, चैप्टर वाइज उस सारी मिस्टेक को लिख डालिए। चौथा है क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी, वो मैंने बता दिया है। तो थैंक यू, वीडियो यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।